आत्मा के रहस्य। Guys, please subscribe our channel for more videos and please comments what you feel in this videos. Don't forget to support our channel. Okay guys, let's start the horror story. वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये है 1 अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4 विज्ञानमय और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहाँ सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो ये पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्शानुभूति है, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञान में कहा गया है। मानना नहीं, यदि यह जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहाँ प्रस्तुत है अन्नमय कोश का परिचय। अन्नमय कोश संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी ये पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। ये दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्नमय कहलाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है। ये प्रथम कोश है जहाँ आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती रहती है। शरीर कहने का मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी वृक्ष, लताओं और प्राणियों का शरीर। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतर रहती है, वही तमोगुनी कहलाती है। इस शरीर से बढ़कर भी कुछ है। इस जड़ प्रकृति जगत से बढ़कर भी कुछ है। जड़ का अस्तित्व मानव से पहले का है, प्राणियों से पहले का है, वृक्ष और समुद्री लताओं से पहले का है। पहले 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश की सत्ता ही विद्यमान थी। इस जड़ को ही शक्ति कहते हैं, अन्न रसमय कहते हैं। यही आत्मा की पूर्ण सुप्तावस्था है। यह आत्मा की अधोगति है। फिर जड़ में प्राण, मन और बुद्धि आदि सुख है। इस शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए यम, नियम और आसन का प्रावधान है। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय को मनोमय, मनोमय को विज्ञानमय और विज्ञानमय को आनंदमय कोश ने ढांक रखा है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या सिर्फ शरीर के तल पर ही जी रहा है या कि उससे ऊपर के आवरणों में। किसी तल पर जीने का अर्थ है कि हमारी चेतना या जागरण की स्थिति क्या है। जड़बुद्धि का मतलब ही यही है, वह इतना बेहोश है कि उसे अपने होने का होश नहीं, जैसे पत्थर और पशु। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये है 1 अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4 विज्ञानमय और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहाँ सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो ये पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में पांचों इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञान में कहा गया है। मानना नहीं, यदि ये जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहाँ प्रस्तुत है प्राणमय कोश का परिचय। प्राणमय कोश जड़ में ही प्राण के सक्रिय होने से अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। प्रथम वह समुद्र के भीतर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, फिर क्रमशः जलचर, उभयचर, थलचर और फिर नभचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जहाँ भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है, महसूस होता है, वहाँ प्राण सक्रिय है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठाकर प्राण में अभिव्यक्त किया। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल जड़ में सीमित पाया, तब शुरू हुई विकास की प्रक्रिया। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणिक होने लगा। ये प्राण ही है जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का युग प्रारंभ हुआ। प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती गई। प्राण को ही जीवन कहते हैं। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत अर्थात जड़ माना जाता है।
ये प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात प्राणवायु ही आयु है, स्वास्थ्य है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव के प्राण में जागृति और सक्रियता का अंतर है। देव, मनुष्य, पशु आदि सभी प्राण के कारण चेष्टावान है। मानव में मन ज्यादा सक्रिय है, किंतु जलचर, उभयचर, नभचर और पशुओं में प्राण ज्यादा सक्रिय है, इसीलिए पशुओं को प्राणी भी कहा जाता है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं। उपनिषद वेद का हिस्सा है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा ये प्राण के स्वाभाविक गुण है। जो मानव इन गुणों से परिपूर्ण है वह प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए प्राणायाम का प्रावधान है। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये है 1 अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4 विज्ञान में और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहाँ सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो ये पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञान में कहा गया है। मानना नहीं, यदि यह जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहाँ प्रस्तुत है मनोमय कोश का परिचय। मनोमय कोश, यह मनुष्य प्रकृति की अब तक की शुद्धतम कृति माना गया है। ये प्रकृति के सभी आकारों में अब तक का शुद्ध व ऐसा सुविधाजन आकार है जहाँ आत्मा रहकर अपने को अन्यों से अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। दूसरी ओर यह एक ऐसा आकार है जहाँ मन का अवतरण आसान है। उक्त आकार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन के अधिक जागृत होने से ही मनुष्य को मनुष्य या मानव कहा गया है। यही मनोमय कोश है। जगत के मनोमय कोश में मानव ही में मन सर्वाधिक प्रकट है, अन्यों में मन सुप्त है। मन भी कई तरह के होते हैं। ये विस्तार की बातें हैं। आत्मा ने जड़ से प्राण और प्राण से मन में गति की है। सृष्टि के विकास में मन एक महत्वपूर्ण घटना थी। मन के गुण भाव और विचारों के प्रत्यक्षों से है। मन 5 इंद्रियों के क्रियाकलापों से उपजी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। इस तरह के मन को सिर्फ ऐन्द्रिक मन ही कहा जाता है, जो प्राणों के अधीन है। औसत मन जो संस्कारबद्ध होता है, अर्थात जो उन्हीं विचारों को सुनने के लिए तैयार रहता है जिसे ग्रहण करने की उसे शिक्षा मिल चुकी है, फिर भी वह अपने कार्यों में जितना अपने हित, आवेश और पक्षपातों द्वारा संचालित होता है, उतना विचारों द्वारा नहीं। यही ऐन्द्रिक मन है। 99% लोग ऐन्द्रिक मन में ही जीते हैं। जो भी मन किसी भी प्रकार के ऐन्द्रिक ज्ञान से उपजे विचारों के प्रति आग्रही है, वह ऐन्द्रिक मन है। ऐन्द्रिक मन में स्थित आत्मा भी जड़ बुद्धि ही मानी गई है। विचार कितना ही महान हो, वह ऐन्द्रिक मन की ही उपज है। उसी आत्मा का मन उच्चतर रूपों में रूपांतरित हो जाता है, जिसने इंद्रियों तथा इनसे उपजने वाले भावों से संचालित होना छोड़ दिया है। समूह की मानसिकता में जिना मन की प्राथमिक अवस्थाओं का लक्षण है, और जो इससे ऊपर उठता है वह उच्चतर मन के अवतरण के लिए यथा योग्य भूमि तैयार करता है। इसीलिए मन के क्रियाकलापों के प्रति जागृत रहकर जो विचारों की सुस्पष्टता और शुद्ध अवस्था में स्थित हो, पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वही विज्ञान में कोश में स्थित हो सकता है। मन को उच्चतर रूपों में रूपांतरित कहने के लिए प्रत्याहार और धारणा को साधने का प्रावधान है। इसके साधने पर ही आत्मा विज्ञान में कोश के स्तर में स्थित होती है। मनुष्यों, मन की मनमानी के प्रति जागृत रहो। वेदों में यही श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। Guys, would you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. कोश, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद, अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। एक आत्मा है जो अन्नरसमय है, एक अन्य आंतर आत्मा है। प्राणवर जो कि उसे पूर्ण करता है, एक अन्य आंतर आत्मा है। मनो में एक अन्य आंतर आत्मा है। विज्ञान में, सत्य ज्ञान में एक अन्य आंतर आत्मा है। आनंदमय तैत्तिरीयोपनिषद। भावार्थ: जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। ये चेतना या आत्मा के रहने के 5 स्तर हैं। आत्मा इनमें एक साथ रहती है। यह अलग बात है कि किसे किस स्तर का अनुभव होता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 स्तर आत्मा का आवरण है।
कोई भी आत्मा अपने कर्म प्रयास से इन पांचों स्तरों में से किसी भी एक स्तर का अनुभव कर उसी के प्रति आसक्त रहती है। सर्वोच्च स्तर आनंदमय है और निम्न स्तर जड़। जो भी दिखाई दे रहा है उसे जड़ कहते हैं और हमारा शरीर जड़ जगत का हिस्सा है। जो लोग शरीर के ही तल पर जी रहे हैं वह जड़ बुद्धि कहलाते हैं। उनके जीवन में भोग और संभोग का ही महत्व है। शरीर में ही प्राणवायु है जिससे व्यक्ति भावुक, ईर्ष्यालु, क्रोधी या दुखी होता है। प्राण में ही स्थिर है मन। मन में जीने वाला ही मनोमयी है। मन चंचल है। जो रोमांचकता, कल्पना और मनोरंजन को पसंद करता है ऐसा व्यक्ति मानसिक है। मन में ही स्थित है विज्ञान में कोश अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञान में कोश के स्तर में है। इस विज्ञान में कोश के भी कुछ उप स्तर है। विज्ञान में कोश में ही स्थित है आनंदमय कोश। यही आत्मानों की तुरीय अवस्था है। इसी स्तर में जीने वालों को भगवान, अरिहंत या संबुद्ध कहा गया है। इस स्तर में शुद्ध आनंद की अनुभूति ही बच जाती है, जहां व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव करता है। इसके भी उप स्तर होते हैं, और जो इस स्तर से भी मुक्त हो जाता है वही ब्रह्मलीन कहलाता है। ईश्वर एक ही है किंतु आत्माएं अनेक। यह अव्यक्त, अजर अमर आत्मा पांच कोशों को क्रमशः धारण करती है, जिससे कि वह व्यक्त, दिखाई देना और जन्म मरण के चक्कर में उलझ जाती है। ये पंचकोश ही पंच शरीर है। कोई आत्मा किस शरीर में रहती है यह उसके ईश्वर समर्पण और संकल्प पर निर्भर करता है। 4 स्तर। छांदोग्य उपनिषद 8-7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था। इसमें 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है जहां न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। ए अनुभूति के स्तर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। बी व्यक्त प्रकट होने के कोश जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। अंततः जड़ या नरसमय कोश दृष्टिगोचर होता है। प्राण और मन का अनुभव होता है, किंतु जागृत मनुष्य को ही विज्ञान में कोश समझ में आता है। जो विज्ञान में कोश को समझ लेता है वही उसके स्तर को भी समझता है। अभ्यास और जागृति द्वारा ही उच्च स्तर में गति होती है। अकर्मण्यता से नीचे के स्तर में चेतना गिरती जाती है। इस प्रकृति में ही उक्त 5 कोशों में आत्मा विचरण करती है, किंतु जो आत्मा इन 5 कोश से मुक्त हो जाती है ऐसी मुक्तात्मा को ही ब्रह्मलीन कहा जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। इस तरह वेदों में जीवात्मा के 5 शरीर बताए गए हैं, जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। इस 5 शरीर या कोश के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम हैं जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। उस ईश्वर की अनुभूति सिर्फ वही आत्मा कर सकती है जो आनंदमय शरीर में स्थित है। देवता, दानव, पितर और मानव इस हेतु सक्षम नहीं। Guys, would you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान, चाहे अच्छा हो या बुरा, है तो सुषुप्ति में जाकर चीजों को समझने का प्रयास करता है। फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं वे भूत, प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
ये प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन है। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है। सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहां और कैसी योनि में जन्म ले। ये चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति Guys, would you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. प्रथम तीनों अवस्थाओं के कई स्तर है। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धुत, चिंताओं से घिरा या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं, तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। कहते भी हैं कि व्यक्ति नशे में व्यक्ति जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में है। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण, स्मृति कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसीलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त कर सकता है। Guys, would you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. छांदोग्य उपनिषद 8-7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है जहां न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की चित्त की अवस्था जानना जरूरी है, या कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी ये बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पुनर्तः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विसरित होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। Okay guys, if you like the story then subscribe our channel. The story is finished, but don't worry, we brings you a new horror story just for you, and don't forget to subscribe. Thank you all.